सोचिए, देश के गृह मंत्री महोदय आते हैं, वो कहते हैं 16 साल की लड़की रात में 12 बजे गहने से लदकर घूम सकती है। ये हमारे घाव पर नमक छिड़क रहे हैं आप। मैं तो कह रहा हूं गृह मंत्री जी से, यहाँ की महिलाओं को रात को 12 बजे घूमने की सलाह आप मत दीजिए। आप स्वयं अगर गहना पहन के बगैर सुरक्षा के रात में 12 बजे घूम लीजिए। गृह मंत्री जी, क्या होगा आपके साथ? पंजाब में तो आपकी स्थिति मजबूत है, उत्तर प्रदेश में क्या इस प्रचार तंत्र का आप मुकाबला कर पाएंगे? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए आप कितना भी बोले तीर्थ यात्रा, आप कितना भी कहें कि हम भी जाएंगे रामलला के दर्शन कर रहे हैं, हम भी प्रभु राम के भक्त हैं, तमाम पार्टियां कह रही हैं, प्रियंका ये उत्तर प्रदेश भी कह रही हैं। देखिए, मैं बगल का रहने वाला हूं, सुल्तानपुर का, और उत्तर प्रदेश ने आज नहीं कई बार बड़े बड़े परिवर्तन करके दिखाए हैं। 89 में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन चला था, वोफोर्स का आंदोलन, उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार आई थी, कांग्रेस का सफाया हो गया था। तब यहाँ की जनता के विवेक पर हम छोड़ देते हैं। हम अपनी ओर से कोई दावा नहीं कर रहे हैं। हम तो 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, हम तो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा देने की, इलाज देने की बात कर रहे हैं, हम अच्छी कानून व्यवस्था देने की बात कर रहे हैं। अंजना जी सोचिए, देश के गृह मंत्री महोदय आते हैं, वो कहते हैं 16 साल की लड़की रात में 12 बजे गहने से लदकर घूम सकती है। ये हमारे घाव पर नमक छिड़क रहे हैं आप। मैं तो कह रहा हूं गृह मंत्री जी से, यहाँ की महिलाओं को रात को 12 बजे घूमने की सलाह आप मत दीजिए। आप स्वयं अगर गहना पहन के बगैर सुरक्षा के रात में 12 बजे घूम लीजिए। गृह मंत्री जी, क्या होगा आपके साथ पता नहीं। ये हालत है यहाँ कानून व्यवस्था की। उनकी खुद की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य जी ने कहा 5 बजे के शाम के बाद महिलाएं थाने में ना जाएं। ये उनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आज हालत उत्तर प्रदेश में बन गए हैं जहां पर कि असली मुद्दों की चर्चा नहीं होती। आज महंगाई का सवाल ले लीजिए, पेट्रोल 110 रुपए, डीजल 100 रुपए के पार, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर, सिलेंडर 950 रुपए, महंगाई आसमान पे पहुंच गई। अशिक्षा की हालत देख लीजिए, बेरोजगारी की हालत देख लीजिए। आज अभी मैं मिल के आ रहा हूं, 85 दिन से हमारी एक बहन शिखा पाल, वो लखनऊ में जहां पे पूरी सरकार बैठी है, शिक्षक भर्ती के सवाल को लेकर 85 दिन से टंकी पर बैठी हुई है, पानी की टंकी पर बैठी हुई है। कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं। उनको लाठियों से पीटते हैं, उठा के जेल में डालते हैं। ये नौजवान जो वोट देके बीजेपी को 325 सीटें देता है, ये लाठी खाने के लिए बना है। इसके हाथ को रोजगार नहीं चाहिए, इसको काम नहीं चाहिए। जो किसान, जो अन्नदाता लाइन लगा के बीजेपी को वोट देता है, उसको आप मवाली कहेंगे, उसको आप अपमानित करेंगे, उसको खाद नहीं उपलब्ध कराएंगे, उसको फसल का दाम नहीं उपलब्ध कराएंगे। मेरी बात छोड़ दीजिए आप अंजना जी। इनके पार्टी के सांसद वरुण गांधी जी ने कहा कि अब हम सरकार से कोई शिकायत नहीं करेंगे, कोर्ट जाएंगे। 3 बार के सांसद को मंडी में किसान का फसल का दाम दिलाने के लिए कोर्ट जाने की धमकी देना पड़ता है।